अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मेरी स्पेशल वन है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैंने उनको सिर्फ एक दफ़ा कह दिया था कि यार मेरा दिल करे सीख कबाब खाने को, तो उन्होंने कहा बस अब तुम्हारा दिल कर गया तो मैं तुम्हें ला के दूँगी। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे एक कहने पे जो है ना उन्होंने मेरे लिए स्पेशल कहीं से जो है ये सीख कबाब मंगवाए। अब यहाँ पे जिस दिन का टाइम था तो मैं साथ अपने लिए रोटी बना रही थी और साथ मैंने कहा चलो कबाब भी ट्राई करती हूँ, उसका टेस्ट भी देखती हूँ कि उसका कैसा टेस्ट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब रेडी हो गए थे। खैर ये कैमरे में बहुत सड़े हुए आ रहे हैं, इनफैक्ट ये इतने ज़्यादा सड़े हुए नहीं थे, बस ये जो है ना वो कलर की वजह से ऐसे लग रहे थे। थोड़ा सा डार्क कलर इनका हो गया था, लेकिन ये कि ये जले हुए नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे जो रायता तो आपको पता है मैं मस्त लेती हूँ दिन में खाने के टाइम। यहाँ पे अब सालन वगैरह मैंने डाल के रख दिया और मैं दिन का खाना खा रही थी और साथ मामा भी मेरी आई हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी साथ बैठ के खाना खा लेते हैं और उसके बाद जी फिर देखते हैं कि क्या करना है। खैर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी तो आपको खैर मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, वो इस वजह से कि मुझे फ्लू भी हो गया था। आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है तो उससे भी मेरी ज़रा तबीयत ख़राब हो रही थी। अब यहाँ पे साथ दिल कर रहा था फ्लू है तो थोड़ी स्पाइसी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो मैंने कहा चलो यार बच्चों वाले पापड़ ही मंगवा के खा लेते हैं, ज़रा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। कोई ना देना मैं तो खाने लगी हूँ शॉर्टकट यार, मुझे मसला हुआ है, मेरा दिल कर रहा है शॉर्टकट खाने को सीरियसली। इधर नीचे बैठी उनके साथ चाय वगैरह पी और बच्चों वाले पापड़ शापड़ खाए, तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर ये कपड़े जो है ना खिलर खलारा मेरे लिए, एक तो कपड़ों वाला मचा ही रहता है। खैर ये तो कभी भी कम नहीं होता, मुझे इतनी टेंशन होती है ना इन कपड़ों की कि मैं आपको क्या बताऊँ। दुनिया में मैं इतनी टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेती जितना मैं कपड़ों की ले रही होती हूँ कि एक दफ़ा ये धुल जाए और बस फिर तय करके संभाले जाए। अच्छा, खैर यहाँ पे मामू ने हलवा बनाया था तो उन्होंने ऊपर भेजा और मुझे तो कोई गजरेला इतना पसंद है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। खैर मैंने तो सबसे पहले कपड़ों को छोड़ दिया, मैंने कहा सबसे पहले मैं ये खाऊंगी, उसके बाद ही मेरे से कोई काम होगा। अब यहाँ पे बस मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं अली से कह रही थी यार मेरा दिल कर रहा है रेस्ट करने को, तो मैं पापा लोगों की तरफ जाती हूँ। तो अली कहते हैं चले जाओ, वैसे भी उन्हें पता है मैं रहती नहीं हूँ, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ती हूँ, मैं रह लूँगा अगर एक दिन तो। खैर यहाँ पे फिर पापा के साथ हम लोग गए, पापा के साथ खैर उन्होंने तो आगे नमाज़ पढ़ने जाना था, उनके साथ ही हम आधे रास्ते तक गए। आगे से आमना ने जो है ना वो मेरी सिस्टर ने बुक्स लेनी थी तो बस उसको बुक्स वगैरह लेके दी। बाद मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, तबीयत भी इतनी ख़राब थी। खैर वो कहती है अभी मैं आपको ट्रीट देती हूँ, उसकी लास्ट टाइम एंगेजमेंट हुई थी तो उससे मुझे अभी तक ट्रीट, खैर मैंने तो उसको कोई नहीं दी लेकिन उससे मैंने ट्रीट ज़रूर ली थी। अब यहाँ पे हम एक जगह पे आकर बैठ के थे खाना खाने के लिए। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या ऑर्डर करें, फिर जब ऑर्डर कर दिया तो फिर उनका वेट ही करते ना इतनी देर बाद जाके ना कहीं पे वो खाना लेके आया। और यहाँ पे शाहजैन साहब तो शुद्ध पीछे होके बैठे ठहरे, आपको क्यूकम्बर देते हैं, पीछे हो, इसको खोलो ना। ठहर। अच्छा जी, एक तो ये जो हमारे लिए खाना लेके आई, ये तो मुझे लगता है कोई पीटीआई के सपोर्टर थे। खैर मैं खुद भी पीटीआई की सपोर्टर ही हूँ, लेकिन ये भी कोई पीटीआई के सपोर्टर थे। बड़ा अच्छा सा डेकोरेट करके ना साथ लिख के लेके आए थे। खैर जब खाना आया तो इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही थी और मेरी तो तबीयत पहले से ख़राब थी और आपको पता है फ्लू हो तो वैसे ही टेस्ट चेंज हुआ होता है ये बुखार की वजह से। टेम्परेचर से बस मेरे जो है ना वो मुँह का टेस्ट भी सारा चेंज हुआ हुआ था। लेकिन खैर जब मैंने खाना खाया तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया और थैंक यू सो मच आमना आपकी इस ट्रीट के लिए। चलो ना, खाओ ना, बिस्मिल्लाह करो। ये ना हमने एक पूरी डील मंगवाई थी, ये 1150 या 1160 में हमें पड़ी थी डील। इसमें जी वो सीख कबाब भी थे और कौन सा था, मलाई बोटी भी थी इसमें और चिकन चेस्ट पीस भी था और भी बाकी कुछ था इसमें। खैर पहले तो वो पराठे ले आया था, वो इतने अकड़े हुए थे, मैं तो ऑलरेडी बूढ़ी हूँ, खाए मुझसे जाते नहीं। फिर हमने चेंज करवा के उनसे जो है ना वो नान मंगवाए थे, लेकिन खाना खाते हुए बस ना पूछे बहुत मज़ा आ रहा था। अली का भी वेट कर रहे थे लेकिन अली उस टाइम पे पहुंच नहीं सके, वो भी खैर उधर ही थे वहाँ कैंट में, लेकिन उनका कोई मसला था तो वो किसी काम में बिज़ी थे, वो आ नहीं सके। फिर उनके बगैर ही हमने खाना खा लिया। क्या कह रहे हैं?
अब यहाँ पे खाना शाना हमने खा लिया था और थैंक यू सो मच आमना, वंस अगेन थैंक यू सो मच आपकी ट्रीट के लिए। अब यहाँ पे बिल तो आमनाबाजी नहीं पे करना था, मैं तो कोई बिल पे नहीं करना था। अब यहाँ पे हमने बिल पे किया और शाम भी पता है बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम जल्दी जल्दी जो है ना वापस निकले, क्योंकि हम तो खैर बड़े थे, हमारा मसला नहीं था, शहज़ैन का थोड़ा मसला था कि यार ठंड होती है, शाम का टाइम है, तो हमने लोकल जाना है, सारी बातें हम खुद आए हैं। तो फिर जी इस वजह से हमने बस जल्दी जल्दी हम वहाँ से निकले और फिर हमने चिंची पकड़ी और हम वापस सीधा अपने घर की तरफ निकल आए। फिर घर जाके मैं सो गई और फिर सुबह हुई तो फिर एक नए सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र पर ये निकलना था कि जो मेरी आपी थी ना, मतलब उनकी जो उनकी सास है, उनकी मदर इन लॉ, उनको जो है ना वो पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो उन बेचारी का हाथ जो है ना वो अच्छा खासा ज़ख्मी हो गया था। तो फिर हम उनको देखने चले गए थे, आप यहाँ पुप्पो हम सब ने साथ ही प्लान बनाया, तो फिर हम सब चले गए थे वहाँ उनको देखने। वहाँ पे हालांकि वो बेचारी अकेली लगी हुई थी, इतने ज़्यादा उनके गेस्ट थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो है ना वो खाने का अरेंज किया हुआ था और बहुत बहुत अच्छा। एक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन उनकी बिरयानी मुझे इतनी पसंद आई कि माशाल्लाह से मैंने तो 2 प्लेट जो है ना वो भर के खाई। यहाँ पे जी वापस आके जी आपनी कह रही हूँ आपी ने तो जो है ना अपने घर की तैयारी पकड़ ली, तो वो पिंडी के लिए अपने घर की तरफ निकल गई। और उसके बाद बस मैं भी साथ साथ अपनी तैयारी करी थी कि मैंने भी वापस जाना था, लेकिन खाली हाथ तो मैं कभी वापस आई नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, खाली हाथ जाती हो और अच्छी खासी चीज़ें उठा के वहाँ से ले आती हो। खैर पेरेंट्स का घर इसीलिए होता है। तो यहाँ साथ मेरी सिस्टर जो है ना फ़िश वगैरह बना रही थी कि आप ही रात का खाना साथ ले जाना, वहाँ जाके आप फिर बनाएंगी, तो एक ही दफ़ा खाना चीज़ें यहाँ से बना के ले जाओ। तो ठीक है जी, अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।